नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 12 दिनों तक जेल में बंद बालाघाट पूर्व सांसद कंकर मुंजवारे आए वहां जेल से निकलते ही धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने कृषि उपज मंडी पहुंचे। मीडिया से बातचीत में बोले पूर्व सांसद मुंजवारे, झूठे तथ्यों और आरोपों पर मुझे फंसाया गया। सीसीटीवी में कहीं भी मैंने मारपीट नहीं की। एक बड़ा सिंडिकेट और माफिया धान खरीदी में कर रहा घोटाला सिर्फ बालाघाट ही नहीं बल्कि जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी समेत पूरे महाकौशल में सक्रिय एक बड़ा सिंडिकेट। एसआईटी बैठाकर सरकार कराए धान खरीदी घोटाले की जांच। सरकार से जुड़े कई जनप्रतिनिधि इस घोटाले के मुख्य कर्ता धर्ता। सरकार ने नहीं की कार्रवाई तो होगा बड़ा आंदोलन। अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे मुंजवारे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जमानत मिली है, क्या आधार आपने? देखिए, सबसे पहले तो कि जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है वो अपराध इनके ऊपर बनता ही नहीं है। जो धाराएं स्पेसिफिकली इनके ऊपर लगा गई है दैट इज़ स्पेसिफिकली 121 और 132 जो पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। हमारे द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष भी ये पॉइंट रखा गया था कि ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं है कि हमने किसी शासकीय कार्य पे बाधा डाली हो या फिर इनफैक्ट वहाँ पे जो सहायक प्रबंधक थे जो वो कार्य कर रहे थे वो शासकीय कार्य में आता हो। उसके अलावा जितनी भी धाराएं हैं वो सारी धाराएं में जो पनिशमेंट दी है दैट इज़ लेस देन 7 years। तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शंस हैं अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, जिसमें स्पेसिफिकली डायरेक्शंस है कि अरेस्ट कैन ओनली बी मेड व्हेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हेन इट इज़ नेसेसरी। उसके अलावा कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का हमारा आधार बनाया गया था कि मजिस्ट्रेट के द्वारा खारिज करते हुए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से वो जमानत नहीं दी जा सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय का एक और जजमेंट हमारे द्वारा दिया गया था जिसमें ये होल्ड किया गया प्रभाकर तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें स्पेसिफिकली होल्ड किया गया है कि सिर्फ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के आधार पर आप किसी की जमानत खारिज नहीं कर सकते। और उसी आर्ग्यूमेंट को माननीय सत्र न्यायाधीश के द्वारा अप्रिशिएट किया गया और उसको एक्नॉलेज करते हुए अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि हमारे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स दिए गए हैं एंड एज पर दोज जजमेंट्स द बेल शैल बी ग्रांटेड एंड अकॉर्डिंगली द बेल वाज ग्रांटेड। किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ। हम एडवोकेट्स हैं, हमारे पास जो आएंगे हम उनका केस रिप्रेजेंट करेंगे। My name is Priyal Rahangdale. I personally belong to Balaghat itself. I've come here for practice since past few years and I'm practicing here in the High Court. जी जी सर, निरीक्षण किया आपने धान खरीदी केंद्र का जेल से छूटने के बाद, क्या गड़बड़ी कुछ वहाँ पर हुई? क्या शिकायत? बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी है। यहाँ धान खरीदी हो रही है सरकारी समितियों के द्वारा, सहकारी समिति हर जगह पे किसानों को लूट रहे हैं और ये पूरा मध्य प्रदेश में है। जहाँ जहाँ धान खरीदी हो रही है, जबलपुर है, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, आपका सतना, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, मंडला, ये सब जगह बहुत बड़े पैमाने पे किसानों को लूटा जा रहा है। देखिए कि एक बोरी जो होती है जिसमें 40 किलो की धान उनको वजन करनी है और खाली बोरी को मिलाकर 40 किलो 500 ग्राम, लेकिन वो ले रहे हैं 41 किलो, 42 किलो। और फिर सैंपल के नाम पे जो है वो धान निकाल रहे हैं एक किसान से, तो वो कम से कम 2-2 किलो धान निकाल ले रहे हैं। वो सैंपल पे 2 किलो धान निकाल, कभी सोच सकते हैं आप सैंपल पे। तो ऐसे वो लूट कर रहे हैं किसानों की। अभी जबलपुर ज़िले में और बालाघाट ज़िले में जो हमने निकाले आंकड़े अपने, बालाघाट ज़िले में कम से कम उन्होंने 7 करोड़ की धान किसानों की चोरी कर ली है, तौल से इधर उधर करके। और इलेक्ट्रॉनिक कांटे जो उनको जहाँ पे उन्होंने सेट कर रखा है, तो वो कांटा क्या है, वो कम ज़्यादा कर देता है, वो सेट करा। और सभी कांटों को सेट नहीं किया उन्होंने, कुछ कांटों को सेट कर दिया जिसमें उनको हेरा फेरी करना है। और इसमें मुख्यमंत्री निवास जो है वो भी इसमें शामिल है। इतनी बड़ी लूट में अकेले तो सोसाइटी वाले नहीं कर सकते हैं। और ये सहकारी समिति है और ये सिर्फ धान खरीदने के एजेंट है सरकार की। इसके कर्मचारी भी सरकारी नहीं कहलाते हैं क्योंकि पेमेंट उनको समिति करती, गवर्नमेंट से पेमेंट नहीं उनका। गवर्नमेंट उनको सिर्फ कमीशन देती है, उनकी धान खरीद के जितना देंगे उस पर वो कमीशन देती है। बालाघाट में क्या मसला? तो बालाघाट में जो मसला हुआ था, देखिए कि ये जो नौजवान है, युवा है, इसके पिताजी ने एक किसान हैं, इन्होंने 57 क्विंटल धान बेचने लाई मोहगांव धपेरा समिति में। और वहाँ पे जब तौल किया तो उसमें से 3 कुंटल धान उन्होंने गायब कर दिया।
54 कुंटल भरा। 57 से 54 कुंटल पे आ गए। तो उन्होंने हमको खबर की, हम पहुँचे वहाँ पे, देखा तो बिल्कुल सही बात थी। वो उनका 10,000 भी था, वो लोग भी थे, सब किसानों का कि यहाँ तो हर कांटे में ऐसे ही करते हैं। 40 किलो तोल लेंगे तो 41 किलो तोलेंगे, 42 किलो तोल लेंगे, सैंपल पर अधिक ले लेंगे, नीचे अलग गिराते हैं, वो जानबूझ के गिराते हैं नीचे भी, और सब बाद में सबको बेच के वो पैसा वसूल कर लेते हैं। जिस पे हम बोलने गए, कहने गए कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप गड़बड़ी, डांट डपट भी हमने की, तो कहा नहीं यहाँ पे तो ऐसे होता है। हमने ऐसे कैसे होगा? तो एक जो कर्मचारी ज़्यादा बातचीत करा तो उन्हें हमने कहा कि भागो यहाँ से, हटो तुम यहाँ से, क्योंकि उससे किसान भड़क रहे थे। तो हमने कहा हटो यहाँ से। अब वो भगा दिया उसको, वहाँ कोई मारपीट नहीं हुई है, किसी ने मारा पीटा नहीं है, और सीसीटीवी जो कैमरे लगे वहाँ पर उसके फुटेज है, वो किसी को मारते नहीं दिखा जा रहा है। तो आपको जो जेल डाला गया, क्या लगता है कि ये वो- मामले को दबाने के लिए? ये मामले को दबाने के, करप्शन का जो मामला है, स्कैम जो धान पे हो रहा है सरकार के द्वारा, उसको दबाने के लिए हमको जेल में डाल दिया। सरकारी काम में हस्तक्षेप किया, अपने बाधा पहुंचाई, सरकारी कर्मचारी को मारपीट की है, और एक घंटे पहले 2 कर्मचारियों को दूसरी समिति में, वहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर होगी, कुम्हारी में, कलेक्टर को बुलाया, कलेक्टर ने वहाँ सस्पेंड किया हुआ है वही गलती पर। अब वही गलती हमने यहाँ पकड़ी। कोई जांच की मांग करेंगे क्या सरकार? देखिए, हम जांच की मांग करेंगे, इस मामले में पढ़ेंगे, और जो मध्य प्रदेश में जो धान की जो स्कैम हो रही, जो घपले हो रहे हैं, उस पर मांग करेंगे कि इस पर जो है SIT गठित करके जांच कराए या CBI जांच कराए। और जांच अगर वो नहीं कराती सरकार तो हम इसको लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर, और प्रदेश स्तर का इस पर आंदोलन करेंगे हम, बड़ा आंदोलन। और ये सबसे ज़्यादा धान का जो मामला है, ये सबसे ज़्यादा जबलपुर संभाग में ज़्यादा है, धान की खेती ज़्यादा होती है जबलपुर संभाग, यहाँ ज़्यादा लूट है। तो जेल से निकलने के बाद आज सुबह आपने निरीक्षण किया? हाँ, आज मैं गया था जबलपुर, निकलते से मैं तैयार हुआ, पहले वहाँ जबलपुर मंडी में गया, कृषि उपज मंडी में, वहाँ देखा हमने, और फिर मुझे सिहोरा की भी खबर मिली कि बहुत बड़े पैमाने कपड़ा सिहोरा पाटन में हो रहा है। और मेरा कल जो जमानत हुआ है, परसों जमानत हुई, मैं करीब 12 दिन तो जेल में रहा हूँ। मेरे साथी थे सैदलाल पटेल, ये किसान का पुत्र है, प्रवीण नपुर है, एक है आपका दीपेश नाम का लड़का, राधेश्याम रणगिरा। तो हम लोग कल शाम को रिहा हुए, जिसमें हमारी बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन बालाघाट में, बड़ा आंदोलन होगा, और पूरे प्रदेश में हम प्रदेश स्तर का आंदोलन करेंगे इस पर हम। आपका नाम? मेरा नाम कंकर मंजारे, मैं पूर्व सांसद हूँ बालाघाट से। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।